हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे, आप उस प्लेलिस्ट तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, इस सेमेस्टर से रिलेटेड हमने स्टार्ट किया था फैमिलीज़ को, और फैमिलीज़ के अंदर हमने डिस्कस किया नंबर फर्स्ट फैमिली रेननकुलेसी के बारे में। तो रेननकुलेसी फैमिली को मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस सेमेस्टर से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को भी अपलोड कर दिया है, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पेपर 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैमिली एपीएससी के बारे में। और फैमिली एपीएससी के अंदर ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। फैमिली पोएसी और फैमिली एपीएससी, ये लगभग हर साल क्वेश्चंस रिपीट होता रहता है। अगर आप अपना सोल्ड पेपर या अनसोल्ड पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फैमिली एपीएससी और पोएसी को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और फैमिली एपीएससी के अंदर जनरली कॉन्डिमेंट्स आते हैं, मसाले आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, क्यूमिनम साइमिनम यानी कि जीरा, फेरुला साफोइडिडा यानी कि हींग, फोइनिकुलम वल्गेरी यानी कि सौंफ, डक्कस कैरोटा यानी कि गाजर। तो ये कुछ बेसिक और सबसे बेसिक एग्जांपल, कोरिएंड्रम सेटिवम धनिया। तो ये इनका साइंटिफिक नेम भी याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर गाजर लिखकर एक कैरेट लिखकर आ जाते हैं, तो उस पर आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको साइंटिफिक नेम भी लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सर्च करेंगे बायोबुक टैग। बायोबुक टैग के नाम से हमने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। वहाँ से आप नोट्स या पीडीएफ रिसीव कर सकते हैं। जो भी मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ, आप अपने गैलरी में, मोबाइल की गैलरी में डायरेक्टली इसको सेव कर सकते हैं। तो नोट्स या पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फैमिली एपीएससी। आज के इस वीडियो के अंदर हम फैमिली एपीएससी को स्टडी करेंगे। दोस्तों, फैमिली एपीएससी को पहले अम्बली फेरी के नाम से जाना जाता था। और ये जो अम्बली फेरी, इसको नेम गिवन किया गया, ये इसके इन्फ्लोरेसेंस की वजह से गिवन किया गया। इनके अंदर जो इनके जो मेंबर्स हैं, उनका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो जनरली अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस यानी अम्ब्रेला लाइक इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई देता है। तो इसलिए उस टाइम पर इसका नाम गिवन किया गया था फैमिली अम्बली फेरी। लेकिन रिसेंटली आईसीबीएन के अकॉर्डिंग, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको टॉपिक मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। तो आईसीबीएन रूल के अकॉर्डिंग इसका नेम चेंज करके रखा गया फैमिली एपीएससी। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, जब भी आप किसी फैमिली का नेम लिखते हो तो सफिक्स में आपको एसी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और ये जो एपी वर्ड लिया गया, ये इसी फैमिली के अंदर एक मेंबर है एपीएम, उसके नाम से लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को जोड़ करके एपी एसी यहाँ पर इसका नाम बन गया। तो अम्बली फेरी का नाम एपीएससी हो गया। एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी डिस्कस किया जा सकता है, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स, या फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल कैरेक्टर्स, या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली एपीएससी या फैमिली अम्बली फेरी, दोनों के नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो आइए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग इनका सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन। दोस्तों, इन्हें डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्मी को इन्होंने डिवीजन कंसीडर किया, ठीक है। तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी, और हम अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि एंजियोस्पर्मी के अंदर सभी के सभी फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, यानी जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। उसके बाद इसको क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया। डाइकोटिलिडन्स, किसी भी डाइकोट प्लांट को पहचानने की मैंने कई सारे बातें बताई थी, जिसके थ्रू आप किसी भी डाइकोट प्लांट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उनकी लीफ में आपको रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखाई देगा, या फ्लावर पेंटामेरस होता है। तो और भी कई सारे फीचर्स हैं जिसके बेस पर आप डाइकोट प्लांट को पहचान सकते हैं। या इनकी एम्ब्रियो में जो कोटिलिडन्स होता है वो आपको दो कोटिलिडन्स दिखाई देंगे। मोनोकोट में एक सिंगल मोनोकोट होता है, उसमें सिंगल कोटिलिडन्स होता है। डाइकोट में यहाँ पर को डबल यानी कि दो कोटिलिडन्स आपको दिखाई देगा। सब क्लास पॉलीपेटली के अंदर रखा गया, यानी कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स में जो पेटल्स होते हैं वो पूरी तरीके से फ्री है। तो फ्री पेटल्स यानी पॉलीपेटली। सीरीज कैलिसिफ्लोरी, कैलिसिफ्लोरी के अंदर हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो इसमें
थैलेमस होता है वो कप शेप होता है, और ओवरी इसमें इन्फीरियर आपको दिखाई देगी, ठीक है, इन्फीरियर ओवरी आपको दिखाई देती है। ये जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, इन्फीरियर ओवरी, थैलेमस, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर चुका हूँ ताकि आप फैमिलीज़ को अच्छे से स्टडी कर सकें। तो ये मेरी जो पिछले की वीडियो है जो बेसिकली है उन्हें आप अच्छे से देख लीजिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो सीरीज कैलिसिफ्लोरी ऑर्डर अम्ब्लेल्स, एल्स मैंने कहा ऑर्डर जब भी आप लिखते हैं तो सफिक्स में एल्स जुड़ता है, ठीक, सफिक्स यानी एंड, प्रीफिक्स यानी फर्स्ट, तो एल्स जुड़ता है ऑर्डर, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑर्डर एम्ब्लेल्स। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों जो फैमिली एपीएससी है इसी के नाम से जनरली भारत जाना जाता था, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं भारत मसालों की खान है और ज़्यादातर जो कॉन्डिमेंट्स हैं वो सब फैमिली एपीएससी के ही मेंबर्स हैं। सन 1297 में जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया तो वो क्यों किया था? उन्होंने देखा कि भारत मसालों की खान है, भारत सोने की चिड़िया है, सोना, इतना सारा सोना है यहाँ पर भारत पर, इसीलिए उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन उस समय थे भारत पर राज करने वाले यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। उस टाइम पर ये समझ लीजिए कि मुस्लिम सल्तनत के बादशाहों के बादशाह थे जिन्होंने मंगोलों पर, भारत पर राज नहीं करने दिया, वरना मंगोल बहुत ही खतरनाक थे। वो जहाँ भी जाते थे पूरे एरिया को एकदम बंजर धरती बना देते थे, फसलें सब काट देते थे, इंसानों को मार देते थे, बीवी बच्चों सभी को मार देते थे। लेकिन उस टाइम पर अगर क्रेडिट मिलता है भारत को बचाने का तो वो अलाउद्दीन खिलजी। क्या हम हिस्ट्री में एंटर कर चुके हैं? चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने आपको कहा कि भारत इस फैमिली एपीएससी की वजह से ही भी जाना जाता है क्योंकि भारत मसालों की खान है, करेक्ट। आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल जाएगा। दिस इज द फ्रीली लार्ज फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 217 जेनेरा एंड 200 लगभग आपको 2900 स्पीसीज आपको दिखाई देंगे, करेक्ट। दिस इज़ द फ्रीली लार्ज फैमिली, एक बड़ी फैमिली है, कंसिस्टिंग अबाउट 217 जेनेरा, 270 जेनेरा, और 2900 यानी 2900 स्पीसीज आपको दिखाई देगा, विच आर कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पूरे वर्ल्ड में सभी जगह ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। द प्लांट आर मोर एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नॉर्थ टेम्परेट रीजन। ये जो है नॉर्थ टेम्परेट रीजन में सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इंडिया में अगर आप देखें तो इसकी 13 जेनेरा आपको दिखाई देंगे, ठीक है। कितना जेनेरा? 13 जेनेरा, और 180 स्पीसीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं 30 जेनेरा इंडिया में और 180 स्पीसीज। अब ये जो आप 270 देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 270, ये किसी किसी बुक्स में आपको 295 भी हो सकता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये नंबरिंग है जो कि चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे नई नई स्पीसीज, नए नए जेनेरा डिस्कवर किए जाएंगे उसके बेस पर ये चेंज होता रहेगा, तो इसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया था रेनन-कुलेसी के अंदर कि हमें बेसिकली हैबिट, इसमें हम देखते हैं रूट देखते हैं या प्लांट का स्टेम और लीव्स को देखते हैं। अगर हम हैबिट की बात करें तो ये एनुअल प्लांट है, यानी कि ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 1 ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं उनको हम एनुअल बोलते हैं। एनुअल प्लांट है, बाई एनुअल भी है यानी कि 2 वर्ष में भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। पेरेनियल भी है यानी बहुवर्षीय भी है। रेयरली श्रब्स यानी कि श्रब्स आपको दिखाई देंगे बट रेयरली। हर्ब्स कैसे होते हैं? जैसे सॉफ्ट, उनका जो स्टेम आपको दिखाई देगा एकदम सॉफ्ट और ग्रीन। श्रब्स आपको रेयरली दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और इनके स्टेम में आपको एरोमेटिक ऑर्डर दिखाई देगा। जैसे आपने धनिया है, सौंफ है, उसके अगर आप उसको सूंघ कर देखेंगे अलग ही एरोमेटिक गंध आपको सुनाए, एक अलग ही एरोमेटिक ऑर्डर आपको दिखाई देगा। तो इनके लीफ और स्टेम में आपको एक एरोमेटिक ऑर्डर दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है ऑयल ग्लैंड्स विद एरोमेटिक ऑर्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आइए देखते हैं रूट। अब हम देखते हैं इन प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो कैसे होते हैं। टैप रूट सिस्टम आपको दिखाई देगा। जनरली आपको टैप रूट दिखाई देगा, वो भी ब्रांच होता है। इन सम केसेस द रूट गेट स्वेलन। कुछ केसेस में आपको दिखाई देगा कि इनकी जो जड़ें हैं वो फूल करके, और वो फूलती क्यों है? स्टोरेज ऑफ फूड के स्टोरेज के कारण। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गाजर, कैरेट। आपने देखा होगा डक्कस कैरोटा के अंदर आपने गाजर खाया भी होगा। वो क्या है? वो एक फ्लैशी पार्ट है, रूट का ही एक फ्लैशी पार्ट जो फूल गया है स्टोरेज ऑफ फूड के कारण, करेक्ट। स्टेम अगर देखें तो इनका जो स्टेम, जो तना होता है वो इरेक्ट होता है, यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ आपको दिखाई देगा इनका स्टेम, ठीक है। जैसे आप ये से उठा हुआ। प्रोस्टेट भी होता है, यानी एकदम
जमीन के तल पर भी आपको दिखाई देगा रेंगता हुआ। ब्रांच भी होता है यानी कि आपको फर्दर ब्रांचिंग भी दिखाई देगी। हर्बेसियस होता है यानी सॉफ्ट और ग्रीन होता है। फिस्ट्यूलर होता है यानी जैसे आपने बांस देखा है, यानी नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। तो दोस्तों जैसे नोड्स और इंटरनोड्स को समझाने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये जो जहाँ पर मैंने कट किया हुआ है इसे कहेंगे हम इस पार्ट को नोड्स, और इस पार्ट को भी हम क्या कहेंगे नोड्स, और इन दोनों पार्ट के बीच जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं इंटरनोड्स। आपने पढ़ा होगा, मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में अपलोड किया था कारा, एक अलगी जिसके बारे में डिस्कस किया था मैंने कारा। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि इनकी जो आपको थैलस होता है वो नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। तो वहाँ पर भी अच्छे से आपने समझ लिया होगा। तो नोड्स और इंटरनोड्स में आई थिंक आपको कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने कहा इनका जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, ब्रांच होता है, हर्बेसियस होता है, फिस्टुलर होता है। यानी कि दोस्तों इनका जो इंटरनोड है वो भीतर से अंदर से खोखला होता है, होलो होता है। तो इस तरह का जो नोड्स होता है या उस तरह का स्टेम उसको हम फिस्ट्यूलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने बांस देखा होगा, बांस गांव में आपको देखा होगा, बांस जो होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं। ठीक है, और नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड होते हैं। उसके बाद सिलिंड्रिकल होता है और ग्रीन और ग्लैबरस होता है। ग्लैबरस का मतलब इसमें किसी तरह का आपको हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इनकी स्टेम पर हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन आपने देखा होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा। लीव्स की बात करें यानी पत्तियां इनके अंदर कैसी होती हैं, पिनेटली कंपाउंड होती हैं, डी कंपाउंड होती हैं, सिंपल होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं। एक्स मतलब अब्सेंट, यानी इसमें जो स्टिप्यूल होता है वो अब्सेंट होता है। पेडिसलेट होती है यानी पेडिसल प्रेजेंट है। अल्टरनेट होती है यानी एक के बाद एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह से इनमें लीफ अरेंज होती है अल्टरनेटली। ठीक है, एरोमेटिक ऑर्डर होता है क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो ये इनके लीफ का कैरेक्टर है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने पिछली फैमिली के कवर करते हुए भी आपको बताया था कि ये मैं एकदम जनरल बातें बता रहा हूँ। ठीक है, यानी जो मोस्टली इनके अंदर जो जितने भी जेनेरा है, ये जो सभी जेनेरा और सभी स्पीसीज के रेस्पेक्ट में बोली गई ये बातें हैं। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर अगर आप स्पीसीज की स्टडी करें तो हो सकता है इसमें कई सारी चेंजिंग आपको लानी पड़े। जैसे आप प्रैक्टिकल में आप स्टडी करते हैं, स्पेशली किसी जैसे कोरिएंड्रम सैटिवम को अगर आप प्रैक्टिकली स्टडी करें तो उसमें कई सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर आपको ये जो पेरेनियल आपने लगाया हुआ है ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो बातें बोल रहे हैं वो 217 जेनेरा और 2900 स्पीसीज के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कंप्लीटली। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। तो इन्फ्लोरेसेंस में मैंने आपको क्या बताया, मोस्टली इन फैमिली के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो कंपाउंड अम्बेल आपको दिखाई देगा, रेयरली ए सिंपल अम्बेल दिखाई देगा, और समटाइम्स जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोकोटाइल, इसका जो अम्बेल होता है रिड्यूस इन सिंगल फ्लावर में रिड्यूस हो जाता है। डक्कस कैरोटा यानी गाजर में हाउएवर टर्मिनल फ्लावर अकर इन सेंटर ऑफ द अम्बेल, इसमें एक अकेला फ्लावर दिखाई देगा। टर्मिनल फ्लावर जो होता है वो सेंटर अम्बेल के सेंटर में दिखाई देगा, जो कि इसको एक साइमोस कैरेक्टर का यानी साइमोस कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है। ये हमने देखा इन्फ्लोरेसेंस, ये हमने देखा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ये हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने देखा सिस्टमेटिक पोजीशन। और अगर आप इसका जनरली डायग्राम बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ये इसका स्टेम है, ये इसका लीफ है, ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक, इस तरह से आप बना करके एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें दिखाना होगा फ्लावर के कैरेक्टर। ठीक है, फ्लावर के कैरेक्टर को हम देखेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इन सभी को। फिर उसके बाद फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, और फाइनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, फैमिली एपीएससी के इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे फैमिली एपीएससी के फ्लावर्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए नंबर 5 फ्लावर। दोस्तों फैमिली एपीएससी के अंदर जो फ्लावर्स पाए जाते हैं मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जाइगोमॉर्फिक भी आपको दिखाई देंगे, पेडिसिलेट होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी के अंदर एक पॉइंट बताया था, सिमेट्री, यानी कि जो फ्लावर की जो सिमेट्री होती है उसके बेस पर फ्लावर को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, एसिमेट्रिक फ्लावर। तो दोस्तों अगर कोई फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तो इसका मतलब यह है कि आप उसे किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर बीच में एक फ्लावर रखा हुआ है, अगर मैं उसे इस तरह से काटने की कोशिश करूँ, तिरछे काटने की कोशिश करूँ, ठीक है, इस तरह से काटने की कोशिश करूँ, तो किसी भी तरीके से आप उसको कट करेंगे वो 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा, यानी कि जितना भाग इधर आया है फ्लावर का उतना ही भाग आपको इधर दिखाई देगा। तो उसे कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की बात यह है कि आप इसको सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होता है जिसमें आप इसको 2 इक्वल पार्ट में कट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप इधर से काटेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऐसा रीजन होगा जहां से ये 2 इक्वल पार्ट में कट सकता है।
एसिमेट्रिक फ्लावर की बात यह है कि आप उसे किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करें वो दो इक्वल पार्ट में कट नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्री के बेस पर ये बताया गया है कि फ्लावर जो ज़्यादातर जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, कुछ जाइगोमॉर्फिक होंगे और पेडिसलेट होंगे, यानी पेडिसल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। पेडिसल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बेसिक थिंग जरूर कवर कीजिएगा। ब्रैक्टिएट फ्लावर है यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट है, और समटाइम्स इब्रैक्ट भी होता है, यानी कि ब्रैक्टिएट प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं सभी की जितने भी इसमें जेनेरा है, जितने भी इसमें स्पीसीज है, मैं सभी की रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर होता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो इसको हम हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर बोलेंगे। और इसके लिए आप सिंबल आप यूज़ करते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फी के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे, जाइगोमॉर्फी के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे। समटाइम्स यूनिसेक्सुअल, आपको कभी कभी यूनिसेक्सुअल भी दिखाई देगा, यानी कि या तो सिर्फ मेल ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा फ्लावर के अंदर या फीमेल ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। क्योंकि दोनों अगर प्रेजेंट होगा तो वो हर्मेफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इपिगाइनस, यानी कि ओवरी जो है वो इन्फीरियर है। अगर मैं कहता हूं कि कोई फ्लावर इपिगाइनस है, दैट मीन्स उसमें जो ओवरी है वो इन्फीरियर है। ये अब इन्फीरियर ओवरी का क्या मतलब है, जो फ्लोरल पार्ट हैं वो यहाँ पर ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है। यानी कि फ्लोरल पार्ट जो होंगे जैसे कि पेटल्स, कोरोला, ये सब, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये सब जो है ऊपर से निकल रहे हैं, तो इसको हम इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट आता है, नंबर 6 टॉपिक कैलिक्स। कैलिक्स की बात करें तो इसमें आप 5 सेपल्स आपको दिखाई देंगे, कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स, और वे फ्यूज भी हो सकते हैं, यानी कि गैमोसेपलस, और समटाइम्स पॉलीसेपलस भी होते हैं। यानी कि ये जो सेपल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज, ज़्यादातर आपको फ्यूज दिखाई देंगे, संयुक्त, तो उसे हम कहेंगे गैमोसेपलस, ठीक है। और इसके लिए आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं कैलिक्स को हमने एक तरफ फ्री किया हुआ है और एक तरफ ज्वाइंट भी किया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये आपस में संयुक्त भी है, ठीक है। तो गैमोसेपलस, समटाइम्स पॉलीसेपलस, यानी कि फ्री है, पॉली का मतलब फ्री, पॉलीसेपलस। और वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट, अब यहाँ पर एस्टिवेशन का टॉपिक भी मैं कवर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप के एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड। तो ये आप अच्छी तरह से अपना, अगर आपका कवर है एस्टिवेशन का टॉपिक, तो आप किसी भी, अगर मैं कहता हूँ कोरोला में किस तरह का एस्टिवेशन है तो आप तुरंत समझ जाएंगे। वेलवेट एस्टिवेशन में आप तुरंत समझ गए होंगे अगर जिसने कवर किया होगा कि इसमें आपस में ओवरलैप नहीं करते, ठीक है, यानी आपस में एक साथ जुड़े तो रहते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते, तो इसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन है। उसके बाद कोरोला में हम बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स, यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर हमने देखा 5 सेपल्स है, तो यहाँ पर 5 पेटल्स आपको दिखाई देंगे। और ये पॉलीपेटल्स भी होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी बता दिया था आपको, ये पॉलीपेटली के अंदर आता है। तो पॉलीपेटली का मतलब पेटल्स फ्री हैं पूरी तरीके से। और वेलवेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाई देगा, ठीक है, दोनों तरह के एस्टिवेशन आपको दिखाई देंगे अलग अलग फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। मोस्टली आपको वेलवेट एस्टिवेशन ही दिखाई देगा। उसके बाद नंबर 8 पॉइंट आता है एंड्रोसियम, यानी कि जो स्टेमेंस होते हैं उनकी संख्या कितनी है वो हम देखने वाले हैं। तो कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेमेंस, इसमें आपको 5 स्टेमेंस दिखाई देंगे और सबके सब फ्री हैं, ठीक है, सबके सब फ्री होते हैं। और अल्टरनेटिंग विद पेटल्स, पेटल के अल्टरनेटिंग होते हैं, एंड अराइजिंग फ्रॉम द एपिगाइनस डिस्क, एपिगाइनस डिस्क से अराइज होते हैं। एंथर्स आर इंट्रोस, 2 सेल्ड बेसिफिक्स्ड होते हैं और डोर्सिफिक्स्ड होते हैं। मैंने आपको बताया था एंड्रोसियम का टॉपिक में सभी के सभी मैंने टर्म्स समझा दिए हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। डोर्सिफिक्स, जो बेसिफिक्स, जो एंथर होता है, स्टेमन की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें स्टेमन में आपको एंथर और फिलामेंट ये दिखाई देगा। अब एंथर और फिलामेंट में, अब ये जो फिलामेंट होता है वो एंथर के किस जगह पर फिक्स है उसके बेस पर इसको कई प्रकार, 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर ये जो बेसिफिक्स है, बेसिफिक्स का मतलब होता है कि जो फिलामेंट होता है वो एंथर के बेस पर फिक्स है, तो उसको कहेंगे बेसिफिक्स्ड स्टेमन। और डोर्सिफिक्स्ड का मतलब वो डोर्सल साइड में उसके फिक्स है। डाइथिकस का मतलब, अब यहाँ पर देखिए हमने ये टर्म यूज़ किया हुआ है, एंथर जो होता है इंट्रोस होता है, 2 सेल्ड होता है, ठीक है, और बेसिफिक्स्ड होता है, डोर्सिफिक्स्ड होता है। डाइथिकस का मतलब वो लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली कटता है, फटता है, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 9 पॉइंट गाइनोशियम। तो एंड्रोसियम को देखने के बाद हम देखते हैं गाइनोशियम के बारे में। तो कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पेल्स, गाइनोशियम में 2 कार्पेल्स आपको दिखाई देंगे, इसलिए इसको कहेंगे हम बाई कार्पेलरी, ठीक है। अगर 3 कार्पल्स होते हैं तो ट्राई कार्पेलरी, अगर एक सिंगल कार्पल होता तो हम मोनो कार्पेलरी यूज़ करते हैं। सिन कार्पस भी होते हैं, यानी कि संयुक्त आपस में जुड़े हुए। और ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इन्फीरियर ओवरी के बारे में। बाइलोक्यूलर होता है, यानी कि 2 लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं, बाइलोक्यूलर, और विद एक्साइल प्रेजेंटेशन।
प्लेसेंटेशन के टॉपिक अगर आपने कवर किया है तो आप समझ जाएंगे कि एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है और उस ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ा रहता है, तो उसका जो अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर ओव्यूल का, उसी को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। हैविंग ए सिंगल ओव्यूल, इसमें जो है हर लोक्यूल के अंदर आपको सिंगल ओव्यूल दिखाई देगा और ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी, ओवरी के टॉप पर आपको एक नेक्टर डिस्क दिखाई देगा जिसे हम स्टाइलोपोडियम कहते हैं। तो गाइनोशियम के बारे में आपको इतना ही पॉइंट कवर करना है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं फटाफट। कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स, इसलिए हम इसको बाइकार्पली कहते हैं। सिन कार्पस होता है, ओवरी इन्फीरियर होती है, बाइलोक्यूलर होती है, एंड विद एक्साइल प्रेजेंटेशन, इसमें जो ओव्यूल होता है उसका अरेंजमेंट वही जो उसमें जो एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। और हैविंग ए सिंगल ओव्यूल, इसमें हर लोक्यूल के अंदर इच लोक्यूल हैविंग ए सिंगल ओव्यूल। ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी देयर रिमेन प्रेजेंट इन नेक्टर डिस्क, जिसे हम स्टाइलोपोडियम कहते हैं। फ्रूट इसमें क्रीमोकार्प टाइप का होता है। और फ्लोरल फॉर्मूला, दोस्तों यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सभी के रेस्पेक्ट में जितने भी फ्लावर्स हैं उनके रेस्पेक्ट में अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला देना चाहते हैं तो आप ये देंगे। अगर आप कोरिएंड्रम सेटिवम का अगर आपने एग्जाम्पल लिया है तो आप ये पूरा डायग्राम बनाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं। उसके बाद आप उसमें ये 2 यहाँ, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कोरिएंड्रम सेटिवम में इसमें आपको 2 टाइप के फ्लावर दिखाई देंगे, ठीक है। 2 तरह के फ्लावर होते हैं, जो कि एक तो होता है पेरीफेरल फ्लावर, एक होता है सेंट्रल फ्लावर, जिसके लिए हम आप आउटर फ्लावर भी बोल सकते हैं और इनर फ्लावर भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों का फॉर्मूला आपको अलग अलग लिखना है और इन दोनों में ज़्यादा आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये आसान है, इसको नहीं, ये हम याद कर लेते हैं। आपको ये याद करना चाहिए क्योंकि इसमें सिंपली क्या है, सिर्फ इसमें फ्लावर्स की जो सिमेट्री है उसी के बेस पर थोड़ा डिफ्रेंशिएशन है। क्योंकि आप देखेंगे बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपको दिखाई देगा, सेंट्रल और पेरिफेरल, यानी कि आउटर और इनर दोनों तरह का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर सिमेट्री के बेस पर जो आउटर है वो जाइगोमॉर्फिक है, इनर वाला एक्टिनोमॉर्फिक है, बस सिमेट्री के बेस पर ही डिफ्रेंशिएशन है। तो ये आप याद कर लीजिए। और कोरिएंड्रम सेटिवम का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं एग्जाम पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले इसको देखते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब। जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल यानी हर्मेफ्रोडाइट होता है। अब ये जो कैलिक्स है वो 5 होते हैं, उसमें 5 कैलिक्स आपको दिखाई देंगे। 5 कैलिक्स का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था सेपल्स प्रेजेंट होते हैं, तो 5 सेपल्स हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो सेपल हैं ये आपको दिखाई देंगे गैमोसेपलस, यानी कि आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पॉलीसेप्लस भी हो सकते हैं और गैमोसेप्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो फ्लावर है वो उसके बेस पर। तो मैंने आपको कहा ये सभी के रेस्पेक्ट में दिया गया है, इसलिए हमें और करके ये भी लिखना पड़ रहा है। कोरोला 5, एंड्रोसियम 5 और गाइनोशियम। और गाइनोशियम इसमें 2 आपको दिखाई देंगे, मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ गाइनोशियम के अंदर 2 कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बाई कार्पेलरी है और इन्फीरियर ओवरी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये शाइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम कोरिएंड्रम सेटिवम की एग्जाम्पल दें तो दोनों का आउटर और इनर फ्लावर में आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। ई ब्रैक्टिएट है, यानी कि कोई ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है। जाइगोमॉर्फिक है, हर्मेफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल यानी कि। कैलिक्स, अब यहाँ पर आपको 5 सेपल्स दिखाई देंगे और वो आपस में फ्यूज यानी कि गैमोसेपलस होंगे। कोरोला 5, एंड्रोसियम 5 फ्री होते हैं। जाइगोमॉर्फ, और यहाँ पर ये जो गाइनोशियम होता है उसमें आपको 2 बाई कार्पेलरी होता है, यानी 2 कार्पेल्स आपको दिखाई देंगे और ओवरी इन्फीरियर होती है। और इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंशिएशन है सिमेट्री का, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इसमें जो इनर फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाकी सब सेम रहेगा। तो कोरिएंड्रम एग्जाम पेपर में ध्यान रखना, फैमिली एपीएससी के अंदर आपको बेसिकली क्या क्या करना है। सबसे पहले जैसा कि मैंने सिस्टमेटिक पोजीशन बताया उसको आप लिख देंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख देंगे, फिर उसके बाद उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिख देंगे, फिर उसके बाद आप इसके इन्फ्लोरेसेंस को कवर करने के बाद आप इसके फ्लावर की ये सभी मॉर्फोलॉजी को कवर कर लेंगे, ठीक है। फ्लावर के अंदर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोशियम, फ्रूट एंड फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के बाद कोरिएंड्रम सेटिवम का आप डायग्राम दे देंगे और फाइनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तब जाकर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसको फटाफट आप नोट कीजिए। फैमिली एपीएससी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर आप ये 5 साइंटिफिक नेम याद रखेंगे। नंबर 1 कोरिएंड्रम सेटिवम, यानी कि धनिया। धनिया एक ऐसा प्लांट होता है जिसके सभी प्लांट के जो पार्ट्स हैं जैसे लीफ, स्टेम, फ्रूट सब काम आते हैं, सब खाए जाते हैं। चलिए नंबर 1 आपको बता देते हैं। द स्टेम एंड लीफ फ्रूट ऑफ द प्लांट आर ऑल ईटन। इसमें जो फ्रूट्स होता है वो कॉन्डिमेंट्स के रूप में यूज़ होता है, मेडिसिन के रूप में होता है। जनरली आप जो धनिया होता है उसकी लीफ, स्टेम को आप पीस करके आप चटनी बनाकर भी खाते हैं। तो कोरिएंड्रम सेटिवम कंप्लीटली हमारे लिए यूज़फुल है। नंबर 2 आता है क्यूमिनम साइमिनम, यानी कि जीरा। अब यहाँ पर क्यूमिनम साइमिनम यानी जीरा का जो फ्रूट होता है, फ्रूट पार्ट जो होता है यूज्ड इन मेडिसिन में भी और कॉन्डिमेंट यानी मसाले में भी इसका यूज़ किया जाता है।
नंबर थर्ड फोइनिकुलम वल्गेरी। फोइनिकुलम वल्गेरी यानी कि सौंफ। सौंफ में उसका जो फ्रूट पार्ट होता है, फ्रूट यूज टू कॉन्डिमेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। डक्कस कैरोटा यानी कि गाजर। गाजर का आप यूज़ वेजिटेबल सब्जियां बनाने में या सैलड में भी आप यूज़ करते हैं। नंबर फिफ्थ आता है फेरुला असाफोइड्रा यानी कि हींग। हींग का यूज़ मेडिसिन में भी होता है, कॉन्डिमेंट्स के अंदर भी यूज़ होता है। तो ये दोस्तों आप 5 नेम याद रखेंगे। ये होता है पूरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर, और ये 2 नंबर में होता है एग्जाम पेपर के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।